हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम करेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन होगा वो आज हम कवर करेंगे और आने वाली वीडियोस में हम इसके प्रैक्टिकल करेंगे। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में आज हम क्या करेंगे थ्योरेटिकल पोर्शन में, सबसे पहले मीनिंग क्या होता है, फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स भी हम पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंस क्या है, और अगर किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस या एडवांटेज है तो लिमिटेशंस भी होंगी, और लास्ट में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज डिफरेंस बिटवीन फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट ये भी डिस्कस करेंगे। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए एक प्रिपेयर हो गया। अगर आपको थ्योरेटिकली इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन बनता है तो यही बनेगा कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड डिफरेंशिएट भी आपको बीच में आ सकता है। सो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आपको पता है कि अगर आपने कोई भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड आपने कोई नोट्स लेने हैं, हैंड रिटन लेने हैं, किसी वे में लेने हैं, कोई क्वेरी है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उस चैनल का लिंक मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। सो दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपके सामने है दोस्तों मीनिंग ऑफ अ फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो सबसे पहली बात यही है कि फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। इट इज़ अ स्टेटमेंट मूवमेंट ऑफ फंड्स इनटू और आउट ऑफ द बिजनेस। वो स्टेटमेंट जिसमें फंड्स की मूवमेंट हो इनटू और आउट ऑफ, यानी अंदर भी आए फंड्स और बाहर भी जाए फंड्स, किसके, बिजनेस के। तो उस स्टेटमेंट को जब हम शो करते हैं कि कितने फंड अंदर आए हैं बिजनेस के, कितने फंड बाहर गए हैं, उस स्टेटमेंट को क्या कहेंगे, फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो इन अदर वर्ड्स अगर बात करें, इसका मतलब होता है सोर्स और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। अब सोर्स का मतलब क्या है, यहाँ पे सोर्स मीन्स कहीं से पैसा आया है और एप्लीकेशन मीन्स कहीं पे पैसा लगाया है। तो आया हुआ पैसा ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ को बढ़ाएगा, ठीक है, और जाता हुआ पैसा यानी अप्लाई किया है तो घटाएगा। ये दो चीज़ें आता जाता क्या है, फंड। तो इस चीज़ को क्या कह देंगे, फंड फ्लो स्टेटमेंट। और फंड क्या है बीच में, इस बार फंड को कैश नहीं कहना आपने, इट इज़ रिलेटेड विद नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल को हम फंड कहेंगे। सो इस चीज़ को अपने माइंड में पहले ही बिठा लो, ठीक है। तो ये मीनिंग हो गया सबसे पहले। अब बढ़ते हैं आगे। तो आपके सामने अब क्या आ रहा है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। कि अब आप अगर स्टेटमेंट बना रहे हो फंड फ्लो वाली, तो क्यों बना रहे हो भाई, ये ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए। तो आपके सामने लिखी हुई है थ्योरी। अ क्वेश्चन अराइजेज, व्हाई प्रिपेयर फंड फ्लो स्टेटमेंट व्हेन वी ऑलरेडी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। भैया अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस भी बना लिया, आपने बैलेंस शीट भी बना ली है, तो फंड फ्लो क्यों बनानी है, माइंड में आएगा ना ये क्वेश्चन। तो देयर नीड अराइजेस, ये लो भाई, क्यों, बिकॉज द प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट विल नॉट एक्सप्लेन द रीजन फॉर चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन। कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसे, क्यों, रीजन नहीं बताती क्यों चेंज हुई है। तो इस चीज़ को जानने के लिए हम फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। अब ब्रॉडली इस चीज़ को हम बनाएं तो ब्रॉडली अगर इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखें तो दो ही इसके ऑब्जेक्टिव निकलते हैं। तो वो दो कौन से हैं, हमने पीछे ही अभी पढ़े हैं, सोर्स ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो सोर्स ऑफ फंड पीछे ही अभी बात की है, वही लाइन आपके सामने लिखी हुई है, फ्रॉम वेयर द फंड्स हैव कम इन। कहाँ से फंड आ रहे हैं वो सोर्स हो जाएगा। और एप्लीकेशन ऑफ फंड मीन्स जहाँ पे आप इन फंड्स को लगा रहे हो। तो ये दोनों चीज़ें आपको पहले ही क्लियर कर दी गई हैं। अब बढ़ते हुए कंसेप्ट में आगे क्या आ रहा है, इम्पॉर्टेंस। भाई अगर फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने का रीज़न पता लगा है तो इसे बनाने की इंपॉर्टेंस भी तो पता करनी होगी ना, कि इससे और क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो पहला फ़ायदा, इट सजेस्ट वे टू इम्प्रूव वर्किंग कैपिटल पोजीशन। भाई हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि फंड का मतलब ही नेटवर्किंग कैपिटल है। तो नेटवर्किंग कैपिटल ऑटोमेटिकली मींस कि आपकी वर्किंग कैपिटल तो इंप्रूव करेगा ही करेगा। कौन, फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो पहली मेन इंपॉर्टेंस ये हो गई। सेकंड क्या है, द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी आर आइडेंटिफाइड ऑन सीइंग द फंड फ्लो स्टेटमेंट। अगर आप फंड फ्लो स्टेटमेंट देख रहे हो तो आपको ये भी पता चलेगा भाई कि वीकनेस और स्ट्रेंथ क्या है अपनी फाइनेंशियल पोजीशन। वो अगर आप फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हो तो तब नहीं पता चलेगा। सो इसलिए अगर आपने फाइनेंशियल पोजीशन की स्ट्रेंथ और वीकनेस देखनी है तो फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाओ और देखो। अब आगे बढ़ते हुए थर्ड पॉइंट क्या है, समटाइम्स द कंपनी हैज हाई लिक्विड कैश पोजीशन और देयर विल बी अ नेट लॉस आल्सो इन स्पेसिफिक पीरियड। भाई एक बार हाई लिक्विड कैश आ गया, दूसरी बार आपके पास स्पेसिफिक लॉस भी आ गया। ये दोनों कंडीशन कैसे आई हैं ये आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट ही बताएगी।
और जब हम प्रिपेयर करेंगे तब आपको पता भी चल जाएगा इस चीज़ के बारे में। सो यहाँ तक आपका थर्ड पॉइंट हो गया। अब फोर्थ क्या है, इट शोज द यूजेज ऑफ अर्न्ड प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर। भाई जितना आपने करंट ईयर में प्रॉफिट कमाया है उसका कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, ये अगर आप फंड फ्लो बना के देखो ना तो ज़्यादा बेहतर आप अपने प्रॉफिट को यूज़ कर सकते हो। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। अब पॉइंट आता है, इट हेल्प्स द मैनेजमेंट टू फ्रेम और चेंज द फाइनेंशियल पॉलिसी। भाई अगर आपने फाइनेंशियल पोजीशन देखकर कोई फाइनेंशियल पॉलिसी बनाई होगी तो आपने बाद में फंड फ्लो स्टेटमेंट बना के देखा कि भाई ये इफेक्ट ऐसे पड़ेगा, तो आप अपनी फाइनेंशियल पॉलिसी भी चेंज कर सकते हो। तो इसलिए मैनेजमेंट के लिए यह बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है अगर आप फंड फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो बिजनेस में। अब आगे है, द ओवरऑल क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ अ कंपनी कैन फाइंड आउट सीइंग ऑन द फंड फ्लो स्टेटमेंट। अगर आप फंड फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो तो आप क्रेडिट वर्थीनेस भी देख सकते हो अपनी कंपनी की, कि भाई कितनी रह गई है, कितने हम जल्दी से पे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो इस तरीके से आपकी फंड फ्लो स्टेटमेंट बहुत हेल्पफुल है, किसके लिए, सारे मैनेजमेंट के लिए, सारे बिजनेस के लिए। सो इम्पॉर्टेंट यहाँ ख़त्म। अब आती हैं लिमिटेशन। तो लिमिटेशन में क्या है, सबसे पहले भाई ये तो बहुत बड़ी है, सबकी प्रॉब्लम है, पूरी अकाउंटिंग की प्रॉब्लम है, हिस्टोरिकल डाटा। तो हिस्टोरिकल कहीं कहाँ से लेकर आए हैं, प्रेजेंट डाटा कभी मिलता ही नहीं है। अब फाइनेंशियल पोजीशन आपने पिछले साल की बनाई है, फंड फ्लो भी उसी साल बना रहे हो, लेकिन डाटा तो पिछला है ना, उसी समय का तो नहीं मिल पा रहा। अगर उससे बाद में आपने कोई करंट एसेट उसी समय खरीदी है तो नहीं पता चलेगा। तो कहीं ना कहीं लिमिटेशन है ये फंड फ्लो स्टेटमेंट की, कि ये भी हिस्टोरिकल डाटा पर बेस्ड है। अब नॉट एन आइडियल टूल, भाई फाइनेंशियल एनालिसिस का कोई भी आइडियल टूल है ही नहीं। कैश फ्लो ले लो तो भी नहीं है, फंड फ्लो ले लो तो भी नहीं है, पूरी अकाउंटिंग का ही नहीं है, क्योंकि आपको कोई भी चीज़ एक्यूरेट डाटा नहीं प्रोवाइड कर सकती, एक्यूरेट पोजीशन नहीं प्रोवाइड कर सकती, चाहे कुछ भी आप कह लो। तो इसलिए आप कभी भी किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं रह सकते। तो ये एक बड़ी लिमिटेशन आ जाती है। अब रिकॉर्डिंग नेचर भी है, जिसमें आप ये कह सकते हो कि दो अगर करंट ट्रांजैक्शंस आप इकट्ठे रिकॉर्ड कर लो तो वो चीज़ नहीं मानी जाएगी। फंड फ्लो बनाते समय आप दो करंट ट्रांजैक्शंस को एक साथ कंसीडर नहीं कर सकते, ये भी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। तो ये चीज़ हो गई। अब अभी अगली क्या है कि अगर फंड फ्लो स्टेटमेंट पास्ट स्टेटमेंट से आप प्रिपेयर कर रहे हो और अगर डाटा उसमें आपने गलती से रिकॉर्ड कर लिया है गलत, तो ऑटोमेटिकली फंड फ्लो में भी अगर आप रिकॉर्ड वही डाटा करोगे तो वो भी गलत मानी जाएगा। तो आपका प्रॉफिट जो सही आने वाला था वो भी गलत हो जाएगा, जो चेंजेस आपको पता लगनी थी वो भी नहीं पता लग पाएंगी आसानी से। सो ये सारी चीज़ें अफेक्टेड होती रहती हैं। ये लिमिटेशंस हो गई। अब बात करते हैं कि डिफरेंस क्या है फंड फ्लो और कैश फ्लो में। इजी है, ध्यान से पढ़ो। मीनिंग क्या है पहले कैश फ्लो का, कि वो स्टेटमेंट क्या शो करती है, कैश इनफ्लो और आउटफ्लो। और फंड फ्लो मीन्स फंड इनफ्लो और आउटफ्लो। उसमें कैश क्या आया इनफ्लो में, आउटफ्लो में, वो देखेंगे, इसमें फंड देखेंगे। पर्पस क्या है दोनों का, पहले का कैश फ्लो का पर्पस था कि लिक्विडिटी एनालाइज करना, और फंड फ्लो का है फंड फ्लो इज टू एनालाइज वर्किंग कैपिटल ऑफ द फर्म। इसका पर्पस है कि आपने वर्किंग कैपिटल की ओर ध्यान देना है। अब कंपोनेंट कौन कौन से हैं उसमें हमने 3 पढ़े थे, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, और इसमें हम 2 पढ़ेंगे, एप्लीकेशन और सोर्सेस। ये चीज़ें हो गई। अब एंड रिजल्ट क्या होता है इनका, अगर कैश फ्लो की बात करें तो नेट कैश पोजीशन, और फंड फ्लो की बात करें तो वर्किंग कैपिटल पोजीशन। ये थे मेन जो पॉइंट आपके डिफरेंस के। इसी के साथ आज का काम आपका ख़त्म हुआ है। थ्योरी आपकी पूरी फंड फ्लो की ख़त्म हो गई है। अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे कि कैसे आप फंड फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करोगे और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है दोस्तों, सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देना। थैंक यू वेरी मच।